ये मूवी फ्यूचर पर बनाई गई है, यानी कि 2067 पर। इस टाइम में जमीन पर कोई भी दरख्त नहीं बचा। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा तबाही होती है। अब जमीन के लोगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दरख्त नहीं होता। क्रॉनिक कोर कंपनी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है ताकि लोगों को बेचकर काफी पैसा कमा सके। ये ऑक्सीजन ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से लोग अब मरना शुरू हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट ईथन और इसका फ्रेंड जॉर्ज देखने को मिलते हैं। ये दोनों क्रॉनिक कंपनी के ही वर्कर्स होते हैं। ईथन की वाइफ को भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। एक दिन इस कंपनी की सीटीओ, जिसका नाम रेजिना है, वो ईथन को बुलाती है और कहती है कि अब इंसान जल्द ही मर जाएंगे। इनको बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, और उसे उस लैब में जबरदस्ती लेकर जाती है जहां ईथन के फादर ने एक मशीन टाइम ट्रेवल डेवलप की थी। वो इस मशीन में उसे एक मैसेज दिखाती है जिसमें सेंड ईथन वाइट लिखा था, यानी कि ईथन को टाइम ट्रेवल के जरिए फ्यूचर में जाना था और उन लोगों से कोर लेकर आना था। लेकिन रेजिना और इसकी टीम के पास कोई भी प्लान नहीं था कि किससे मिलना है, किससे कोर लेना है और फिर वापस कैसे आना है, यानी कि अंधेरे में तीर मारने के बराबर था। ईथन ये सब कुछ सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है, क्योंकि जब वो 8 साल का था तब उसके फादर इसे छोड़कर इसी मिशन पर निकलते हैं। इसलिए ईथन मना कर देता है और बैकग्राउंड में ईथन का बर्थडे दिखाया जाता है। जब वो 8 साल का था तब उसके फादर ने उसे एक बॉक्स गिफ्ट किया था। वो बॉक्स खोलने से पहले उसे कहते हैं कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट इंसान हो और बड़े होकर तुम साइंटिस्ट बनोगे, और इसे कहते हैं कि इस बॉक्स में हाथ डालो। ईथन इस बॉक्स में हाथ डालता है। जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसके बाजू में एक ब्लैक बैंड होती है और उसके बाजू में से खून निकलना शुरू हो जाता है। ईथन को इतना दर्द होता है कि वो रोना शुरू कर देता है। इसकी माँ इसे चुप करवाती है, लेकिन इसके फादर इसे छोड़कर चले जाते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद इसकी माँ भी मर जाती है। ये सब कुछ ईथन अब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इस मिशन पर जाने से इनकार कर देता है। अब रात को इसका फ्रेंड जॉर्ज इसे समझाता है। इतने में वहाँ पर जेंटी, जो कि इसकी वाइफ है, वो भी आ जाती है और वो भी इसे जाने के लिए कन्विंस करती है। ईथन अब इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और जेंटी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए कोड लेकर वापस आऊंगा। अब ईथन टाइम ट्रेवल मशीन में जाता है और बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए एक जंगल में लैंड करता है। ये जंगल बहुत ही खूबसूरत था, यहाँ पर पौधे होते हैं। अब ये थोड़ा आगे जाता है तो इसे एक इंसानी ढांचा नजर आता है। इसके ऊपर ईथन का नेम लिखा हुआ था और इसकी कलाई में भी एक बैंड था जो कि ग्रीन कलर में होता है। ये सब कुछ देखकर ईथन परेशान हो जाता है, क्योंकि ये समझ जाता है कि वो फ्यूचर में मरने वाला है। अब इसे उस ढांचे में से 2 डिवाइसेस मिलती हैं। एक डिवाइस में वो लास्ट रिकॉर्डिंग सुनता है। इसी रिकॉर्डिंग में 2 लोग थे और एक ईथन को गोली से मार देता है। अब ईथन काफी परेशान हो जाता है और इन डिवाइसेस को अपने सूट के जरिए रिचार्ज करता है और इसे अचानक से एक सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल कहाँ से मिलता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब रात हो जाती है और इसे भूख लगना शुरू हो जाती है। अब ये जंगल में से कुछ फ्रूट्स दरख्त से उतार कर खाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और साथ ही एक आदमी यहाँ पर आता है और इसकी चेस्ट में चाकू मारना शुरू कर देता है। जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि वो आदमी इसका दोस्त जॉर्ज है। इसका दोस्त ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फ्रूट्स खाने की वजह से ये पॉइजनर हो जाता है और वो इसे एड्रेनल देता है, क्योंकि पॉइजन की वजह से इसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। लेकिन सही वक्त पर इसका दोस्त यहाँ कैसे आया, इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इनको उसी डिवाइस के थ्रू सिग्नल मिलते हैं और ये उसी डायरेक्शन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर एक कैमरा ईथन को स्कैन करके डोर को ओपन करता है। अंदर जाकर इसके बैंड की लाइट भी ग्रीन हो जाती है। ये एक लैब रूम था और इसमें भी वैसी ही टाइम ट्रेवल मशीन लगी होती है जहाँ से वो आया हुआ था। ये देखकर जोर खुश हो जाता है कि इन्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जिनके पास कोर होता है वो लोग कहाँ हैं? ये सब सोचकर ईथन बहुत ही परेशान होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो ढांचा उसी का है और वो जल्द मरने वाला है। अब यहाँ पर ईथन उस मशीन को लॉक करके ऑन करता है तो उसे अपने फादर की होलोग्राम के थ्रू इस जगह के बारे में पता चलता है और मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है, जिसमें रिचर्ड यानी कि ईथन के फादर ये कहते हैं कि हमने कुछ पार्टिकल्स पर रिसर्च की है और इसके थ्रू हम टाइम मशीन बना रहे हैं।
इन पार्टिकल्स के जरिए वो किसी भी चीज को फ्यूचर में भेज सकता है और इनके पास ऑलरेडी अंडरग्राउंड एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन था जो फ्यूचर में तब तक ऑपरेट करता रहेगा जब तक इन्हें फ्रेश हवा न मिले। अब यहाँ पर रिचर्ड उस मशीन पर एक मैसेज देखता है जिसमें सेंड ईथन वाइट लिखा होता है। ये मैसेज देखकर वो डर जाता है कि फ्यूचर में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ईथन की जरूरत है। अब पावर प्लांट की एनर्जी खत्म हो जाती है और लॉक बंद हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ ईथन और उसका फ्रेंड बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सब इंसान मर गए हैं। अब ईथन को यहाँ पर अपनी वाइफ की चीजें मिलती हैं और वो ये देखकर रोना शुरू कर देता है। वो रोता इसलिए है कि सब इंसान मर गए हैं और उसे कोर भी नहीं मिला। अब यहाँ पर जोर जो अभी तक ईथन को प्रोटेक्ट कर रहा था वो इसकी तरफ गन करता है और कहता है कि तुम पावर प्लांट की तरफ चलो। अब ईथन उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि शायद तुम ही हो जिसके हाथों में मारा जाऊंगा, बेहतर है कि तुम अभी मुझे मार डालो। जोर ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है क्योंकि ईथन उसके भाइयों की तरह था। ऐसा वो इसलिए करता था क्योंकि ईथन बहुत ही डिप्रेस हो चुका था और वो उसे ब्लैकमेल करके पावर प्लांट की तरफ लेकर जाना चाहता था। अब ये दोनों मिलकर पावर प्लांट को ठीक करते हैं और वापस लैब में आते हैं। जब ये अपने फादर का आखिरी व्लॉग देखता है तब मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। रिचर्ड ने ईथन को कलाई बैंड इसलिए लगाया था क्योंकि उसने ये मैसेज सेंड ईथन वाइट पढ़ा था और वो टाइम ट्रेवल मशीन को ईथन के डीएनए से लॉक कर देता है। जब रिचर्ड अपनी फैमिली को छोड़कर जाता है तो वो काफी पछताता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसे कहता है कि तुम ईथन को उस जगह लेकर आओ जिस जगह हम पहली बार मिले थे। जब ईथन और उसकी माँ उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं तो लैब में रेजिना और जोर आ जाते हैं। जोर रेजिना के साथ मिला हुआ था। अब यहाँ पर रेजिना का प्लान रिवील होता है कि उसे बस एक टाइम मशीन बनानी थी जिसके थ्रू वो खुद और अपने कुछ लोगों को लेकर फ्यूचर में चली जाए। ये वहाँ से कोर लेना नहीं चाहती बल्कि वो ये देखना चाहती है कि अर्थ हैबिटेबल है या नहीं। ये सुनते रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसने ये मशीन कोर ढूंढने के लिए बनाई थी और उसे ये भी बताता है कि इस मशीन को ईथन के डीएनए से लॉक कर दिया गया है जिसकी वजह से रेजिना रिचर्ड को मार देती है और जोर को ऑर्डर देती है कि ईथन की परवरिश तुमने खुद करनी है क्योंकि फ्यूचर में बड़ा होकर उसे ही वो मशीन अनलॉक करनी है। लैब में एक टाइमर चल रहा था यानी कि उसमें टाइम फिट किया गया था कि इतने टाइम के बाद पोर्टल ऑटोमेटिकली ओपन होगा और रेजिना अपने लोगों के साथ फ्यूचर में चली जाएगी। अब यहाँ पर पहले टाइम पीरियड में ईथन को जोर मार देता है इसीलिए वो ढांचा वहाँ पर पड़ा होता है। अब यहाँ पर रेजिना फ्यूचर में जाने की तैयारी करती है। फ्यूचर में ईथन और जोर के बीच बहुत लड़ाई होती है। जोर उसे मारने लगता है कि इतने में ईथन उसे कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनकर जोर उसे नहीं मारता क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई समझता था और वो गुस्से में खुद को ही गोली मार देता है। अब यहाँ पर सब कुछ ईथन के हाथ में होता है। जब वो कंप्यूटर के पास जाता है तो उसे अपने फादर का फर्स्ट मैसेज रिसीव होता है। ये मैसेज उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए भेजा था। अब यहाँ पर ईथन को समझ आता है कि वो मैसेज सेंड ईथन वाइट किसी और ने नहीं बल्कि ईथन ने खुद ही भेजा था। ये समझने के बाद वो सेम मैसेज करता है और ये मैसेज उसके फादर 2047 में रिसीव करते हैं। ईथन उस मशीन का पोर्टल ओपन करता है और वो इस कश्मकश में होता है कि वो वापस जाए या नहीं। अब प्रेजेंट में रेजिना देखती है कि पोर्टल ओपन हो गया है और साथ ही वो ये देखती है कि फ्यूचर से कोई आ रहा है। उसे लगता है कि ईथन आ रहा है इसलिए वो सबको ऑर्डर देती है कि वो जैसे ही आए उसे मार देना। अब यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मशीन फटकर शट डाउन हो जाती है। जब रेजिना पीछे मुड़कर देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि मशीन से ईथन नहीं बल्कि पौधे निकल रहे थे और ये पौधे ही कोर होते हैं। जैसे कि वॉल ई मूवी में बताया गया था कि अगर हमें प्लेनेट अर्थ को बचाना है तो हमें पौधे जरूर लगाने होंगे। अब फ्यूचर में ईथन टाइम मशीन बंद कर देता है और यहाँ पर जेंटी को भी ऑक्सीजन के लिए प्लांट दिया जाता है जैसा कि ईथन ने वादा किया था कि सबसे पहला कोर मेरी वाइफ को जाएगा। अब यहाँ पर ईथन देखता है कि अर्थ बहुत ही खूबसूरत बन गई है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफिज।